हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम कल 7.2 एक्सरसाइज के विषय में पढ़ा था। आज हमने फोर्थ ए से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कल हमने फर्स्ट से थर्ड क्वेश्चन तक सोल्व किए थे। आज फोर्थ ए का फर्स्ट क्वेश्चन, सेक इनवर्स 1/2x² - 1 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? x के सापेक्ष इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन माना y = सेक इनवर्स 1/2x² - 1। आपको मैंने बताया था ये फॉर्मूला याद होगा, 2x² - 1 आ जाए तो आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? याद है? x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? cos थीटा। क्यों? 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 क्या होता है?2 sin स्क्वायर थीटा या cos 2 थीटा। याद है कुछ? क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 = cos 2 थीटा। वेरी गुड। थीटा की वैल्यू कितनी? cos इनवर्स x। y = sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा - 1। सभी स्टूडेंट एक्टिव रहकर पढ़िए, ऐसे नहीं कि हाँ हमें तो पढ़ना है। तो ध्यान से देखिए, आप जो ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, मेरे देख देख उतारना मत, आप इसको समझो। समझने के बाद इसको आप नोट कीजिए, फिर आप एक बार रफ कॉपी में वैसे कीजिए। आपने देख लिया एक बार, तो बिना देखे इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। फिर आप देखिए कि आपको कितनी प्रोग्रेस हो रही है आपकी। फिर आपको पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वो कितना हमारे लिए यूजफुल है। तो देखिए, सबसे पहले y = सेक इनवर्स 1/2x² - 1। x की वैल्यू क्या पुट कर दी अपन ने? cos स्क्वायर थीटा। तो याद होगा किसका फॉर्मूला है ये? cos 2 थीटा। तो आपको ये भी ध्यान होगा 1/cos थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा - 1। सेक इनवर्स, अब 1/cos क्या होता है? याद है? सेक 2 थीटा। 1/cos = सेक थीटा। तो सेक से सेक इनवर्स क्या होगा? हट जाएगा। तो y = 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? cos इनवर्स x। तो सबसे पहले आपको बताया ही था मैंने, यहाँ क्या करते हैं? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन dy/dx, cos इनवर्स x का -1/√1 - यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, ये इसका राइट आंसर आया। कुछ समझ में? एक बार दोबारा देखिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन सामने होते ही आपको ये ध्यान हो जाना चाहिए कि इसमें x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे? x की वैल्यू क्या पुट करनी है? cos थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 = क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 = cos 2 थीटा। तो ये क्या हो गया? cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर - 2 cos स्क्वायर थीटा - 1। तो ये 1/cos 2 थीटा सेक थीटा होता है। सेक से सेक इनवर्स हट जाएगा। 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है? cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था आपको? 1/1 x² का रूट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड, वही क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड में करवाया था, सेम वो का वही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसको या आप इस क्वेश्चन को स्वयं सोल्व करेंगे। देखिए, फोर्थ का सेकंड क्या है? cos इनवर्स x 1 - x²/1 + x²। ये क्वेश्चन अपन ने किस में किया था? सेकंड का बी पार्ट किया था। तो उसमें भी सेम टू सेम ये का ये क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप सोल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ का फर्स्ट, cos इनवर्स 1 + x²/1 - x² प्लस साइन लगा लो यहाँ, साइन इनवर्स
प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि 11th क्लास में आप पढ़ते थे साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2। याद आया कुछ? तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे? सबसे पहले तो इसको ये लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या करना है, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, कैपिटल ए। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स ए, क्या होता है इसका मान, पाई बाई 2। तो y इक्वल टू पाई बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन आपको बताया था मैंने, क्या है ये, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। आपको सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2। आप इसमें एक्स की वैल्यू पुट मत करना, रख सकते हो लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। ये क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे तो एक्स की वैल्यू टेन थीटा रखोगे तो उल्टा वाला बनेगा कोस 2 थीटा का। तो इसलिए इस वजह से आप साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हम करेंगे। y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x प्लस कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना है अपने को, मानेंगे, माना y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x 2 कोस इनवर्स 1 माइनस 4x को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। तो सबसे पहले यहाँ ये देखो कि कोई 1 माइनस एक्स के स्थान पर 2x है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या पुट कर दें, 2x के स्थान पर साइन थीटा रख देते हैं या कोस थीटा, कुछ भी आप अपनी इच्छा से जो भी रख सकते हो। तो क्या रख रहा हूँ मैं, x की वैल्यू लेट माना या पुट 2x, यहाँ x के स्थान पर क्या है, 2x इक्वल टू क्या रख दें अपन, बोलो, साइन थीटा। 2x के स्थान पर क्या रख दिया, साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू बता सकते हो आप कितना होगा, साइन इनवर्स 2x। साइन इस साइड में आएगा तो लेफ्ट साइड में साइन इनवर्स, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स साइन थीटा 2 कोस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ध्यान होगा कोस से कोस इनवर्स क्या होता है, नहीं कटता, तो क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स, यहाँ क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा तो कॉस थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ क्या बन गया, 2 थीटा। तो y इक्वल टू पाई बाई 2, ये तो पूरा 2 थीटा, ये माइनस थीटा, तो कितना बचेगा, प्लस का थीटा। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, साइन इनवर्स 2x। अब आप क्या करोगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर सिंपल सा है, देखिए y का dy अपॉन डी एक्स, पाई बाई 2 का क्या होगा डिफरेंशिएशन 0, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 2x। अब x के स्थान पर 2x था, 2x को डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x का 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या बन गया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x का स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार आप दोबारा देख लीजिए, कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स
1 माइनस 4x² था, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और x² x का, तो 2x का होल स्क्वायर। अब 2x की वैल्यू आप क्या रखोगे कि कोई फॉर्मूला बन जाए, आपको बताया था 1 माइनस x² हो तो क्या रखते हैं साइन थीटा या कोस थीटा, तो 2x की वैल्यू कितनी रख देते हैं साइन थीटा रख दो या कोस थीटा। साइन थीटा वैल्यू पुट की अपन ने, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, तो कोस इनवर्स साइन थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, रूट हटेगा तो कोस थीटा। यहाँ क्या हो गया कोस इनवर्स साइन थीटा, साइन को किस में चेंज कर लिया कोस में, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोस से कोस इनवर्स हट जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा, तो कितना हो गया 2 थीटा में से एक थीटा जाएगा तो थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी थी अपने पास साइन इनवर्स 2x, तो पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 2x। अब यहाँ इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे डिफरेंशिएशन अवकलन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 का 0, साइन का क्या होता है साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x², तो अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो 2 1 जा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर 4x²। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट था सेकंड पार्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हो गया होगा, आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपका हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, तो देखिए टेन इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a 1 माइनस ए एक्स, ऐसा कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले इसको माना y इक्वल टू, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसमें अपन क्या लिखेंगे y इक्वल टू। अब आपको यहाँ कुछ वैल्यू रखेंगे कि फॉर्मूला बन जाए। अपन अगर मान लेते हैं पुट स्मॉल a को तो अपन मान लेते हैं टेन ए, और स्मॉल x को मान लेते हैं टेन थीटा, तो क्या फॉर्मूला बनता है देखिएगा टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन थीटा। याद है कुछ, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, किसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टेन एक्स प्लस वाई। टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा ए प्लस थीटा। अब आप बता सकते हो ए की वैल्यू कितनी होगी टेन इनवर्स ए, प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी टेन इनवर्स एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। टेन इनवर्स ए का 0 क्यों कांस्टेंट है, टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस x², तो कुल मिलाकर अपने पास क्या प्राप्त होता है टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x²। एक बार आप पुनः देखिए टेन इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स, तो a को अपन क्या पुट कर लेते हैं की वैल्यू टेन कैपिटल A, x की वैल्यू टेन थीटा, तो टेन ए प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो गया टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, तो टेन एक्स प्लस वाई, तो टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा ए प्लस थीटा, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स ए की वैल्यू 0, टेन इनवर्स एक्स की 1 अपॉन 1 प्लस x²। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हो।
अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आप कर सकते इसको। अभी तक तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो आपकी 6 नंबर का जो मार्क्स 6 का आ सके, यानी 6 अंक का जो क्वेश्चन आता है इसमें से क्वेश्चन नंबर 26 होता है जो कि 6 नंबर का आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 1 प्लस 4 की पावर x, ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, ये होता है। तो वही अपने पास माना tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x। सबसे पहले ये मान लेते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स। आपको पता है कि अगर घात समान होने पर पावर क्या होता है, आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, और जुड़ी हुई घातों को क्या कर सकते हैं अपन, इनटू में अलग अलग लिख सकते हैं, 2 की पावर x का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, अपन इसमें पुट 2 की पावर x की वैल्यू क्या पुट कर दें कि कोई फॉर्मूला बन जाए। 2 की पावर x की वैल्यू अपन tan थीटा रखें, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स 2 की पावर x। तो वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनता है, देखिए अपने पास 2x की वैल्यू क्या है, 2 की पावर x की वैल्यू tan थीटा। ये अपने पास tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का। tan से tan इनवर्स हट जाएगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। ये हो गया, इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, dWr/2x। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx। 2 tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या थी, 2 की पावर x। अब याद होगा 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 की पावर x log 2। वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल अच्छा तरीका है आपके पास पढ़ने के लिए। ऐसा मौका है लॉकडाउन में, आप छुट्टियों में घर बैठकर घर पर आराम से ठंडी हवा में, कूलर की हवा, पंखे की हवा में आप आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का क्या हो जाएगा, 4 की पावर x log 2। ये वही आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। ये इसका राइट आंसर हो गया। एक बार दोबारा आप देखिए पुनः, 2 की पावर x प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। यहाँ 1 माइनस 4 की पावर x को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। 2 की पावर x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स इसके किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, 2 थीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, tan इनवर्स 2 की पावर x। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 की पावर x का होल स्क्वायर। 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x log 2। 2 की पावर x इंटू 2 क्या हो जाएगा, आधार समान होने पर घाते ही जुड़ जाएगी, 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x log 2। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है 7 का, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन जो है आपका
क्या है, साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे। सबसे पहले तो इसको क्या मान लेते हैं, y 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा। याद होगा 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, कोस 2 थीटा। तो 2 थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 2 कोस इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा। याद होगा आपको 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको, 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा आ जाए तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सा था। अगर प्लस होता है तो क्या होगा, कोस, और माइनस हो तो साइन। तो y इक्वल टू साइन 2 tan, यहाँ 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया अब आगे, साइन 2 tan, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो ये अंडर रूट हटेगा तो क्या बन जाएगा अपने पास, टेन थीटा। अब देखिए टेन इनवर्स से टेन क्या होगा, कैंसिल। तो क्या आ गया अपने पास, y इक्वल टू साइन 2, यहाँ क्या बचे, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, साइन 2 थीटा। अब आपको ध्यान होगा x की वैल्यू क्या थी अपने पास, कोस 2 थीटा। अब यहाँ कितना है, साइन 2 थीटा। अब आपको ध्यान होगा साइन को कोस में लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा होता क्या लिखते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपके पास ओनली साइन थीटा हो तो क्या कर देंगे अपन, यहाँ रूट लगा देंगे, अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर। सिंपल सा है। अब आपको इसकी वैल्यू भी दे रखी होगी, कोस 2 थीटा को हमने क्या माना था, x, कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या है, x। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम इजी है, अच्छा क्वेश्चन है। dy अपॉन डी एक्स क्या होता है, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो रूट के अंदर क्या नंबर था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, 2 से 2 कैंसिल। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार आप पुनः देखिए, देखिए साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस है। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको देखते ही क्या आना चाहिए दिमाग में, कि इसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करें कि क्या फॉर्मूला बन जाए। तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, कोस 2 थीटा। तो एक्स की वैल्यू कोस 2 थीटा रखते हैं तो क्या आता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर, और ये 2 कोस स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर, रूट हटेगा तो टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा तो 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब आपके पास क्या था, एक्स की वैल्यू 2 थीटा कोस 2 थीटा रखी है, तो कोस 2 थीटा ये साइन 2 थीटा। तो अब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब आपके पास क्या है, साइन थीटा है, तो क्या कर दें, अब रूट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट साइन थीटा होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर। कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या थी अपन ने, एक्स, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हम क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब x के स्थान पर क्या था, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ इसका सेवंथ का फर्स्ट पार्ट। अब सेवंथ का सेकंड पार्ट करेंगे, आप इसको नोट कीजिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर सेवंथ का फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेवंथ का सेकंड पार्ट, जो कि इस एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सेवंथ का बी देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवंथ का बी क्या है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें क्या करना है, इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ है, कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आपको बताया भी था मैंने, क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 7 का बी है। तो क्या बताया था, एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करो कि कोई फॉर्मूला बन जाए, याद है कुछ, एक्स की वैल्यू क्या रख लेते हैं, अगर हम टेन थीटा रखते हैं, क्या तो टेन थीटा रख सकते हो या कोट थीटा रख सकते हो, आपकी इच्छा है जो भी रख सकते हो। एक्स की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये टेन थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, रूट हटता है तो क्या बनेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ कोट इनवर्स सेक को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा। कोट इनवर्स cos थीटा क्या आएगा, इसका एलसीएम 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या किया हमने, सबसे पहले x की वैल्यू पुट की, क्या, टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर, रूट हटेगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एलसीएम सेक को किस में चेंज कर लेते हैं, 1/cos, और साइन अपॉन कोस को टेन में। तो कोस थीटा एलसीएम 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो अब इसको साइन को अपन ऐसे चेंज कर लें, साइन थीटा को क्या लिख लेते हैं, 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। याद होगा आपको कि 1 प्लस कोस थीटा आपको क्या बताया था, 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या था, 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये तो क्या था, जितना यहाँ थीटा होगा उसका हाफ यहाँ हो जाएगा। अगर पहले से ही थीटा हो तो यहाँ कितना बन जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कि आपके पास जितना थीटा दिया हुआ है उसका क्या हो जाता है, यहाँ आकर हाफ हो जाता है। और अगर ऐसे ही साइन 2 थीटा क्या बताया था आपको मैंने, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर पहले से ही एक थीटा है, 2 के स्थान पर कितना है, ओनली 1, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, देखिएगा, कोस इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा था, 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या लिखा था आपको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, पाई बाई 2 माइनस थीटा, उसका भी क्या करेंगे हम, हाफ करेंगे। तो पाई बाई 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। यहाँ क्या बनेगा, 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। हम आप देख रहे होंगे यहाँ ऊपर क्या स्क्वायर है, ये कोस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कोस ऊपर नीचे साइन, तो कोस अपॉन साइन क्या होता है, ध्यान होगा सबको, कोस अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो कोट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो हम देखेंगे अब आगे, इस कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो हम देख चुके हैं थीटा की वैल्यू आपने क्या रखी थी, टेन थी एक्स, थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स, तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स।
dWr2x डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx। तो हम देखेंगे पाई/4 का डिफरेंशिएशन 0 -1/2 इसका क्या होता है 1 + x²। तो -1/2 1 + x²। एक बार आप दोबारा देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सबसे पहले आपने क्या किया, माना y = कोट इनवर्स 1 + x² + x। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, tan थीटा। तो 1 + tan² थीटा + tan थीटा। अंडर रूट में 1 + tan² है, तो 1 + tan² क्या होता है, sec² थीटा। तो 1 + tan² का अंडर रूट हट करेंगे तो sec² का क्या हो जाएगा, sec थीटा + tan थीटा। sec को साइन कोस में 1/cos थीटा, और tan को साइन कोस में sin/cos थीटा। तो 1 + sin थीटा अपॉन 1 इंटू कोस थीटा। 1 + sin को कोस में जाए कोस π/2 माइनस थीटा sin π/2 माइनस थीटा। 1 + cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos² थीटा। अब पहले से ही हाफ है तो इसका हाफ हो जाएगा θ/2। यहाँ sin थीटा का 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। हम अब देखेंगे कोट इनवर्स, इसका मान क्या हो गया 2 cos², इसका हाफ क्या होगा π/2 का π/4 माइनस θ/2 अपॉन 2 sin π/4 माइनस θ/2 इंटू कोस π/4 माइनस θ/2। कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट थीटा। कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, π/4 माइनस θ/2। π/4 माइनस θ/2 है तो 1/2 थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स x। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, π/4 का 0 -1/2 tan इनवर्स x का 1/1 + x² -1/2 1 + x²। ये इसका आंसर हो गया। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।